हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को पता है, पिछले माह 12 मार्च को खंडवा से सनावद के मध्य नई मेमू ट्रेन का उद्घाटन हुआ, जो कि काफ़ी अच्छी पेट्रोनेज के साथ अभी चल रही है। सनावद से खंडवा तक अच्छे यात्री इस ट्रेन को मिल रहे हैं और वैसे ही खंडवा से सनावद के मध्य भी इस ट्रेन को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। किंतु दोस्तों, अब अगर हम बात करें इस ट्रेन की समय सारणी की, तो ये ट्रेन सुबह 9 बजे खंडवा से छूटती है और 10:30 बजे सनावद पहुंचती है और वापसी में ये ट्रेन 2:45 बजे सनावद से चलती है और 4:10 पर इसका अराइवल खंडवा पे है। दोस्तों, अगर हम बात करें खंडवा से सनावद के मध्य ट्रैफिक की और सनावद से खंडवा के मध्य के ट्रैफिक की, तो काफ़ी ज़्यादा यात्री यहाँ से खंडवा से सनावद और सनावद से खंडवा जाते हैं। उस लिहाज से ये ट्रेन का सिर्फ दिन में एक बार चलना थोड़ा कम लगता है। कायदे से इस ट्रेन को लगभग 3 चक्कर लगाने चाहिए खंडवा से सनावद और सनावद से खंडवा के मध्य। दोस्तों, इस विषय पर मेरी निजी राय ये है कि इस पूरी ट्रेन के 2 रेक होने चाहिए। एक रेक जब खंडवा से छूटेगा तो उसी समय एक रेक सनावद से छूटना चाहिए और बीच में दोनों रेक की कहीं पे क्रॉसिंग हो जानी चाहिए। और समय की हम बात करें तो सुबह एक 7 बजे के लगभग रेक जाना चाहिए जो खंडवा से निकलेगा और सनावद जाएगा, और उसी समय 7 बजे एक रेक सनावद से खंडवा की तरफ आना चाहिए। फिर ऐसे करके ये जो 2 रेक है, इनको दिन में 3-3 फेरे लगाने रहेंगे, जिससे कि यात्रियों के लिए काफ़ी सुविधा हो सकती है। क्योंकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जो रहता है वो सुबह का टाइम रहता है। सुबह के टाइम ट्रेन का एक फेरा रख देना चाहिए, एक फेरा ट्रेन का दोपहर के समय रख देना चाहिए और एक फेरा रिटर्निंग का ट्रेन का 5 बजे के लगभग रहना चाहिए, जिससे कि यात्री इस ट्रेन को हमेशा मतलब हर टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। अभी यात्री सिर्फ बंधे हुए हैं कि उन्हें पता है कि ये ट्रेन सिर्फ 9 बजे जाएगी, तो उस हिसाब से यात्रियों को अपना प्लानिंग करनी पड़ती है, ट्रैवलिंग की प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर यात्रियों को पता चल जाए कि 3 बार ये ट्रेन एक दिन में 3 बार खंडवा से सनावद, सनावद से खंडवा जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी यात्री अपनी ट्रैवल की प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर दोनों दिशा से एक साथ रेक सनावद से छूटे और खंडवा से छूटे तो इसकी क्रॉसिंग अत्तर या निमाड़खड़ी के करीब कहीं पे भी हो सकती है। वैसे भी ये ट्रेन ज़्यादा टाइम लेती नहीं है, 1.25 घंटे के करीब में ये ट्रेन खंडवा से सनावद, सनावद से खंडवा पहुंचा देती है। इसके फेरे बढ़ाने से काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा आम यात्रियों को। और अभी स्टार्टिंग में ये जो ट्रेन है हफ्ते में सिर्फ 5 दिन चल रही है और 2 दिन मेंटेनेंस के नाम पर भुसावल जाती है। वास्तव में इस ट्रेन को हफ्ते के 7 दिन चलना चाहिए, जिससे कि यात्रियों को 7 दिन इस ट्रेन की सुविधा मिल सके। अभी स्पेशल ट्रेन के रूप में ये चल रही है, तो इसकी जो टिकट है वो 50 रुपये की है, खंडवा से सनावद और सनावद से खंडवा की 55 रुपये की। जब ये ट्रेन एक नॉर्मल ट्रेन के रूप में चला करेगी तो बहुत हद तक संभावना है कि इस ट्रेन की टिकट जो है वो 30 रुपये के आसपास रहेगी, जिससे कि यात्रियों को लाभ होगा। अब अगर दोस्तों मान लीजिए किसी यात्री को खंडवा से इंदौर जाना है कम से कम रुपए में, तो इस ट्रेन का किराया अगर हम मानते हैं कि 50 रुपये है खंडवा से सनावद के मध्य, और सनावद से इंदौर के लिए बस में 100-110 रुपये किराया लगता है, तो वो यात्री 160 रुपये या 150 रुपये के लगभग में इंदौर पहुंच सकता है। वहीं हम बात करें अगर इस ट्रेन का किराया अगर नॉर्मल किराए के रूप में हो जाता है, तो इससे यात्री खंडवा से सनावद तक 30 रुपये में जाएगा और सनावद से इंदौर तक यात्री को लगेंगे 100-110 रुपये, जिससे कि यात्री 140 रुपये में खंडवा से इंदौर पहुंच सकता है। इस तरीके से यात्रियों को यात्रा करने में पैसे की बचत भी होगी एवं समय की बचत भी होगी। सुबह वाली जो भी बसें हैं उनको छोड़कर अगर हम बात करें तो दिन में जितनी भी बसें हैं वो खंडवा से सनावद 1.5 घंटा, 1.25 घंटा लगाती ही हैं, तो उसके हिसाब से ये ट्रेन काफ़ी अच्छी गति से खंडवा से सनावद के मध्य चलती है। और सनावद से फिर जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी इंदौर की है वो वाया रोड ही है, तो रोड पर ही डिपेंडेंट है और काफ़ी सारी बसें जो हैं सनावद से इंदौर चलती हैं, तो यात्री उन बसों को पकड़ के इंदौर जा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये मेरी राय कैसी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।